कॉम्पैक्टनेस, रियल एनालिसिस और टोपोलॉजी दोनों का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एनबीएचएम पीएचडी का एग्जाम हो या हो सीएसआईआर नेट का, दोनों ही एग्जाम के लिए इस टॉपिक से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और क्या कहा था हाइन बोरेल साहब ने कि अगर हम बात आर एन के अंदर करते हैं बाउंडेड होगा, तो अब आर स्क्वायर में, आर क्यूब में क्लोज्डनेस कैसे चेक करेंगे, बाउंडेडनेस कैसे चेक करेंगे, कौन सा ऐसा जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी है जो हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड है, बढ़िया से डिस्कस होने वाला है इस लेक्चर में। हालांकि कॉम्पैक्टनेस का एक दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि इसके क्लियर कट विजुअलाइजेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस पे ही हमारा फोकस है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन बाजी। कॉम्पैक्टनेस, रियल एनालिसिस और टोपोलॉजी दोनों का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एनबीएचएम पीएचडी का एग्जाम हो या हो सीएसआईआर नेट का, दोनों ही एग्जाम के लिए इस टॉपिक से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और आज क्योंकि यह कॉम्पैक्टनेस का पहला ही भाग है, तो हम कोशिश करेंगे इसको देखने की, समझने की, वो भी क्लियर कट विजुअलाइजेशन के साथ फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। और क्या कहा था हाइन बोरेल साहब ने कि अगर हम बात आर एन के अंदर करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग इन आर एन, ठीक है, कोई भी सबसेट अगर आर एन का है तो वह कॉम्पैक्ट कब होगा, जब वह क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। तो अब आर स्क्वायर में, आर क्यूब में क्लोज्डनेस कैसे चेक करेंगे, बाउंडेडनेस कैसे चेक करेंगे, कौन सा ऐसा जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी है जो हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड है, बढ़िया से डिस्कस होने वाला है इस लेक्चर में, है ना। क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कॉम्पैक्टनेस का एक दूसरा डेफिनेशन यह भी है कि इसके किसी भी ओपन कवर का फाइनाइट रिडक्शन किया जा सकता है ना, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। अगर एक कॉम्पैक्ट सेट है तो उसके किसी भी ओपन कवर को हम क्या कर सकते हैं, फाइनाइट सब कलेक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं। टोपोलॉजी का यह डेफिनेशन है, इसको आगे डिस्कस करेंगे जो भाग 2 या 3 आएगा उसमें। आज क्लियर कट विजुअलाइजेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस पे ही हमारा फोकस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिवीजन बाजी का यह पहला एपिसोड है। अब कहिएगा भाई ये क्या मजाक है, बताइए। ये क्वेश्चन से शुरू कर दिए महाराज, कॉम्पैक्ट सेट के बारे में कुछ बोले ही नहीं या सीधे क्वेश्चन से शुरुआत, वो भी एनबीएचएम पीएचडी 2006 का, ठीक है। तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन से बढ़िया, वो भी एक अच्छे क्वेश्चन से बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है किसी कॉन्सेप्ट को सीखने का, है। अब सबसे पहले ये जो आपका हाइन बोरेल थ्योरम है उसको एक बार यहां पे लिख लीजिए, ठीक है। हाइन बोरेल थ्योरम, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे, है ना। अब ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी सबसेट ए है आर एन का, ठीक है, तो यह कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ दिस इज कॉम्पैक्ट। यह कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ, देखिए बाई कंडीशनल लगा रहे हैं, दो तरफा तीर, जब यह क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। अब यहां पे सवाल यह है कि कैसे कहेंगे कि यह क्लोज्ड भी है, कैसे कहेंगे कि यह बाउंडेड भी है। वो भी जो बात है वो यहां पे आर एन में बात है। क्वेश्चन में देखिए आर स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन इन जनरल बात क्या है भाई, कोई भी क्वेश्चन दे देगा आर एन में, आर स्क्वायर में, आर क्यूब में, तो किस तरीके से काम करेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप ये याद रखिए कि अगर कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना चाहिए। आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लोज्डनेस आर स्क्वायर में कैसे चेक करते हैं, फिगर से कैसे चेक करते हैं, बिना फिगर का कैसे चेक करते हैं, कितने तरीके हैं चेक करने का, ठीक है, सबको एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाउंडेडनेस के लिए क्या जनरलाइज्ड स्ट्रेटजी है, सबको एकदम डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू स्टार्ट। अब क्या करते हैं कि सबसे पहला जो ऑप्शन 1 है उसको आइए देखते हैं, ठीक है।
यहां पे देखिए फिगर आपके सामने है, मॉड x प्लस मॉड y स्ट्रिक्टली लेस देन ये कितना है 10 का पावर माइनस 100, जिसको कि आप क्या लिख सकते हैं 1/10 का पावर 100 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब ये क्लोज्ड है कि नहीं है, इसको देखने का दो तरीका, एक तो डायरेक्ट फिगर से, अगर इसका फिगर आप बना रहे हैं तो इसको फिल कीजिए, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं स्ट्रिक्टली लेस देन है, यानी कि इस रोम्बस के अंदर का पॉइंट। कुछ लोग कहेंगे भाई ये कैसे बनाए, ये बताइए, ठीक है। तो उसके लिए हम कहेंगे कि देखिए मॉडुलस है ना, मॉडुलस को आप यहां पे ब्रेक करना जानते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप x और y दोनों ग्रेटर देन 0 ले लेंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई स्ट्रिक्टली लेस देन 1/10 का पावर 100। अगर आप x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 ले लेंगे तो उस केस में x माइनस वाई स्ट्रिक्टली लेस देन 1/10 का पावर 100। उसी तरीके से दो और केस आएगा जिसमें माइनस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, कब, जब x लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। उसके बाद एक और केस क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, लेस देन 10 का पावर 1/10 का पावर 100, कब, जब दोनों के दोनों लेस देन 0 हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ये ड्रॉ करेंगे, जैसे ये x प्लस वाई लेस देन 1/10 का पावर 100 है, तो ये जो आपका पॉइंट है ये 1/10 का पावर 100, 0, ये जो पॉइंट है आपका 0, 1/10 का पावर 100, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा बताइए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस 1/10 का पावर 100, 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताइए, 0, माइनस 1/10 का पावर 100। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब क्लोज्ड है कि नहीं ये कैसे चेक करते हैं, देखिए क्लोज्ड के लिए मैं यहां पे जो डेफिनेशन है वो यहां पे लिखना चाहूंगा कि क्लोज्डनेस इन Rn, उसके बाद तुरंत इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है, क्लोज्डनेस इन Rn, क्लोज्डनेस इन Rn साथ साथ लिखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए क्या है कि A विच इज द सबसेट ऑफ Rn, इसको हम लोग कहेंगे क्लोज्ड कब, जब A डैश यानी कि डेराइव्ड सेट ऑफ A के अंदर हो, यानी कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ A, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ A। अब फिर कहिएगा कि भाई लिमिट पॉइंट्स क्या होता है ये बताइए। तो लिमिट पॉइंट्स क्या होता है इसको हम क्लियर कट विजुअलाइजेशन के माध्यम से भी देखेंगे, और बहुत आसान भाषा में अगर आप लिमिट पॉइंट्स को समझना चाहते हैं, बहुत आसान भाषा में, तो लिमिट पॉइंट वह पॉइंट होता है जिसके छोटे से छोटे नेबरहुड में उस सेट का इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम बात करें कहीं पे भी, अगर R² में बात करते हैं ये, ठीक है, तो यहां पे ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे ये जो हमने हरा कलर का पॉइंट लिया है ये आपका लिमिट पॉइंट है। क्यों, मान लीजिए ये सर्कुलर डिस्क है, क्योंकि इस सर्कुलर डिस्क में यहां पे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इधर इस साइड, ठीक है। तो इसके बाउंड्री पर का कोई भी जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। और जब सारे के सारे लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर लाई कर जाएंगे तब उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सेट। वही चीज यहां पे नहीं हो रहा है। यहां पे देखिए जो आपका बाउंड्री पॉइंट है, उस बाउंड्री पॉइंट पे हमने क्या डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है। क्यों, क्योंकि जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो यहां पे स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो इक्वलिटी नहीं है, तो बाउंड्री यहां पे शामिल नहीं है। इसका मतलब ये जो इनफाइनाइटली मेनी लिमिट पॉइंट्स हैं, ये लिमिट पॉइंट्स निश्चित तौर पे ये जो भी आपका लिमिट पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट है ये भी शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 1/10 का पावर 100 है। तो यहां पे भी हमें सर्कल ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कोई भी पॉइंट जो है जो बाउंड्री पर का है वो सब लिमिट पॉइंट है। बाउंड्री पॉइंट्स आर ऑलवेज लिमिट पॉइंट्स। तो यहां पे ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है ये यहां पे लिमिट पॉइंट्स है, बट नॉट लाई इन द सेट। क्यों बाउंड्री पॉइंट नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, ठीक है।
तो यहां पे सारे के सारे लिमिट पॉइंट जो है वो इस सेट के अंदर नहीं आए। तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट इस सेट के अंदर नहीं आए तो ये क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड के लिए क्या कंडीशन होता है कि वह क्लोज्ड आपका तभी होगा जब उसका हर एक लिमिट पॉइंट क्या हो, उस सेट के अंदर हो। ठीक है, तभी वो क्लोज्ड होगा। तो यहां पे जो बाउंड्री पॉइंट्स है जो कि लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट इसलिए क्योंकि इसका जो नेबरहुड देखेंगे आर स्क्वायर में, तो आर स्क्वायर में कोई भी पॉइंट का जो नेबरहुड होता है ये आपका ओपन बॉल, और इसके अंदर का इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इस सेट के अंदर, यानी कि बाउंड्री पॉइंट्स आर लिमिट पॉइंट बट बाउंड्रीज आर नॉट इंक्लूडेड, इसीलिए ये आपका क्लोज्ड नहीं होगा। तो क्लोज्ड नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हाइन बोरेल साहब क्या कहते हैं कि क्लोज्ड और साथ ही साथ बाउंडेड दोनों होगा तभी उसको कॉम्पैक्ट कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है आपका कॉम्पैक्ट सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड नहीं है। दोनों में से अगर एक भी नहीं है, अगर क्लोज्ड या बाउंडेडनेस में से एक भी कंडीशन फेल हो जाता है तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। दोनों एक साथ होना चाहिए। अब कहिएगा कि अच्छा चलिए भैया आर एन में क्लोज्ड कैसे चेक करते हैं ये तो देख लिए, ठीक है, बाउंडेडनेस कैसे चेक करेंगे ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। बाउंडेडनेस इन आर एन, बाउंडेडनेस इन आर एन। अब आप कहेंगे कि भैया इसको भी थोड़ा सा लिखवा दीजिए, क्योंकि आगे तो बहुत जरूरत पड़ने वाली है ऑप्शन बी वगैरह को जो चेक करेंगे ये। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि डेफिनेशन लिख के और उसके तुरंत बाद जो है उसको अप्लाई करेंगे ऑप्शन बी पे। तो जैसे यहाँ पे ए जो है ये क्या है, सबसेट है आर एन का, और आर एन का सबसेट है तो ए के अंदर का जो एलिमेंट्स होगा वो ये होगा x1 x2 एंड सो ऑन अप टिल xn। ठीक है, और यहाँ पे p प्रॉपर्टी ऑन xi, कहिएगा ये सब क्या है, p प्रॉपर्टी ऑन xi। ठीक है, देन इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाउंडेड। देन a इज बाउंडेड, a इज बाउंडेड इफ, तब हम लोग a को बाउंडेड कहेंगे कब, जब इफ इच xi, मतलब जो है फॉर इच xi मॉड xi इज लेस देन और इक्वल टू सम ki। ठीक है, मतलब कि जैसे x1 के लिए भी जैसे मॉड x1 लेस देन k1, मॉड x2 लेस देन k2, मॉड x3 लेस देन k3, मॉड xn लेस देन kn, मतलब हर एक कंपोनेंट जैसे ये है x1 x2 x3 xn सब के सब बाउंडेड होगा, तब हम कहेंगे कि a जो है ये बाउंडेड है, अदरवाइज हम नहीं कहेंगे कि ये बाउंडेड है। ठीक है, तो ये चीजें हैं अब यहां पर। ऑलराइट, तो अब इसको अगर हमें यहां पे देखना है, दूसरा जो आपका कंडीशन है, ठीक है, इसमें क्या है कि मॉड x प्लस मॉड y लेस देन इक्वल टू 10 का पावर 100। तो ठीक है, मॉडुलस को ब्रेक करके किस तरीके से पहला साइड दूसरा साइड ये सब लिखते हैं ये तो हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया है। तो ये जो पॉइंट होगा ये 10 का पावर 100 कोमा 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 कोमा 10 का पावर 100। ठीक है, ये क्या होगा आपका माइनस 10 का पावर 100 कोमा 0, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 कोमा माइनस 10 का पावर 100। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स, इसमें देखिए इक्वलिटी भी है और लेस देन ही है। तो यहां पे लेस देन है तो इसके अंदर का सारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये बाउंड्रीज भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बाउंड्रीज भी शामिल है, तो इसको भी वाइट कर देते हैं। बाउंड्रीज भी आपका क्या है यहां पे शामिल है, और इसके अंदर का हर एक पॉइंट शामिल है। अब बताइए कि क्या यह बाउंडेड नहीं है? यहां पे जो मॉड x है, ठीक है, मॉड x का जो वैल्यू है 10 का पावर 100 से कम ही होगा, 0 से 10 का पावर 100 के बीच। तो यहां पे इसका जो x है वो भी बाउंडेड है, उसी तरीके से मॉड y जो है ये भी बाउंडेड है। ठीक है, तो दोनों x और y बाउंडेड है यहां पर 0 से 10 का पावर 100 के बीच। ठीक है, इससे ज्यादा अगर लेंगे तो ये इनइक्वालिटी फिर होल्ड नहीं करेगा, फिर उसी तरीके से ये भी। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो गया कि ये बाउंडेड है। दूसरी बात कि क्या यह क्लोज्ड है?
तो अब देखिए इसके जितने भी लिमिट पॉइंट है, अब जैसे ये बाउंड्री पर का पॉइंट है, तो ये बाउंड्री पर का पॉइंट क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। क्यों लिमिट पॉइंट है? क्योंकि लिमिट पॉइंट क्या होता है, किसी भी सेट का वह पॉइंट जिसके किसी भी नेबरहुड में उसी सेट का इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो। तो यहां पे नेबरहुड इन आर स्क्वायर की बात करेंगे तो यहां पे जो आपका ओपन डिस्क हम ड्रॉ करेंगे तो उस ओपन डिस्क में अगर हम देखेंगे तो इस सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, तो बाउंड्री पॉइंट्स आर ऑलवेज द लिमिट पॉइंट्स। अब सवाल यह है कि बाउंड्री पॉइंट्स आर ऑलवेज द लिमिट पॉइंट्स, सही बात है, तो क्या बाउंड्रीज शामिल है कि नहीं है? तो यहां पे देख रहे हैं कि भैया बहुत बढ़िया इक्वलिटी दिया हुआ है, यानी कि यहां पे जो बाउंड्रीज है वो क्या है, शामिल है। ये हरा कलर में जो बाउंड्रीज है जो कि लिमिट पॉइंट्स को रखे हुए है वह इस सेट के अंदर शामिल है, यानी कि सारा का सारा लिमिट पॉइंट इसके अंदर है। तो ये बाउंडेड तो ये था, क्लोज्ड भी हो गया। और जैसे ही बाउंडेड एंड प्लस क्लोज्ड दोनों हो गया, बाउंडेड के साथ साथ क्लोजनेस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि यह क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हाइन-बोरेल थ्योरम से। ठीक है, तो ये आपका कॉम्पैक्ट हो गया सेकेंड वाला। अब जो है थर्ड वाला, आइए देखते हैं। थर्ड वाला क्या कहता है कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये जो हरा कलर का आपको ग्रीन कलर का जो सर्कल दिख रहा है, ठीक है, इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोलते हैं। जो ग्रीन कलर का आपका सर्कल है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जो ब्लू रेड कलर का आपका जो सर्कल है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसमें क्या कहता है, कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये हरा वाला सर्कल के बाहर का जो माजरा है वो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि रेड वाले सर्कल के अंदर का भाग। तो यहां पे हरे वाले सर्कल का बाहर का भाग लेना है और रेड वाला जो सर्कल है उसके अंदर का भाग लेना है। तो आपको जो ये रीजन मिलेगा जिसको कि एनुलस भी बोलते हैं, ये आपको रीजन मिलेगा। ठीक है, अब ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। ठीक है, फिगर से तो लग रहा है कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा, लेकिन यहां पर एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि जो लिमिट पॉइंट्स होंगे इस केस में जो कि इस पे लाई करते हैं, इस हरे वाले सर्कल पे, मान लीजिए कि मैं लिमिट पॉइंट्स को यहाँ पे व्हाइट पॉइंट से डिनोट करता हूँ, तो डेफिनेटली ये बाउंड्री पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे भी इक्वलिटी है और यहाँ पे भी इक्वलिटी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो बाउंड्रीज है, ये हरा कलर का जो सर्कल है जो कि बाउंड्री के तौर पे है इस एनुलस का, वो भी इस सेट के अंदर है, और जो रेड कलर का ये जो आपका लिमिट पॉइंट है, ये लिमिट पॉइंट भी इसमें शामिल है क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पे है। तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट इस सेट के अंदर ही हैं। ठीक है, बाउंड्रीज आर इंक्लूडेड। अगर बहुत आसान भाषा में बात करें तो जब बाउंड्री शामिल नहीं है तो वो क्लोज्ड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री पे लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर बाउंड्री शामिल, तो यहां पे ये आपका क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, क्योंकि लिमिट पॉइंट शामिल है। अब बाउंडेड है कि नहीं है, ये अगर आपको यहां पे देखना है तो आप इस रीजन को ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक बाउंडेड रीजन है जो कि दो सर्कल्स के बीच में है। ठीक है, तो यहां पे आप कुछ भी x और y लेने के लिए फ्री नहीं है, आपको x और y इस तरीके से ही लेना पड़ेगा कि x और y दोनों जो है वो कहां से कहां के बीच हो, तो 1 से 2 के बीच हो। तो x और y दोनों पे रिस्ट्रिक्शन है। इस यहाँ ये क्लियर हो गया कि कुछ ना कुछ k1 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और आपको y के लिए भी यहाँ पे क्या k2 मिलेगा। तो इसीलिए दोनों के दोनों x जो है यहाँ पे बाउंडेडनेस को फॉलो कर रहे हैं दोनों कंपोनेंट, तो इसीलिए आपका बाउंडेड भी हो जाएगा। तो बीइंग क्लोज्ड एंड बाउंडेड ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, तो ये आपका कॉम्पैक्ट सेट हो गया। अब हम लोग जो चौथा ऑप्शन है उसकी ओर बढ़ लेते हैं। यहां पे देखिए चौथे ऑप्शन में ये जो सर्कल है ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां पे ये 0 0, ठीक है, और रेडियस 1 लेके हमने इसको ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 कहने का क्या मतलब है
कि x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड अगर दोनों में से एक भी 0 हो गया तो 0 ही हो जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब x 0 नहीं लेने का, y 0 नहीं लेने का, यानी कि ये जो सर्कल है जहां जहां पे एक्सिस को कट करता है, क्योंकि x बराबर 0 तो y एक्सिस है और y बराबर 0 जो है वो x एक्सिस है। तो यहां पे ये सब जो पॉइंट्स हैं यहां पे, क्योंकि सर्कल और x एक्सिस यहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस सर्कल पे जहां पे भी x एक्सिस वाला पॉइंट होगा या y एक्सिस वाला पॉइंट होगा उसको निकाल देना है, ठीक है। तो जब आप उसको निकालोगे, अब देखो ये जो हमने ग्रीन सर्कल यहां पे किया है तो ये पॉइंट इस सेट के अंदर नहीं है। ये जो ग्रीन सर्कल वाला पॉइंट है, मान लो कि इसका नाम हमने A B C D रख दिया, ये 4 पॉइंट, तो A जो है वो x4 का एलिमेंट नहीं है। A डज नॉट बिलोंग्स टू x4, बट A इज द लिमिट पॉइंट ऑफ x4। अब कहेगा कि भैया ये क्या बात हो गई, तो मैं आपको ये बता दूं कि A का आप छोटा से छोटा नेबरहुड ले लीजिए, छोटा से छोटा नेबरहुड ले लीजिए, ठीक है। तो अब A से आप छोटा से छोटा नेबरहुड लेंगे तो भी उसके नेबरहुड में यहां पे देख लीजिए, ये जो आपका सरकमफ्रेंस है, ये मैंने अंदर बेकार बना दिया क्योंकि इक्वलिटी है, तो सर्कल के अंदर का तो भाग लेना नहीं है। लेकिन आप देखिए ये जो आपका पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स को रखे हुए है कि नहीं, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि A यहां पे लिमिट पॉइंट हो जाएगा। A भी एक बाउंड्री पॉइंट है जो कि इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ये कंडीशन लगा दिया। तो यहां पे A B C D ये 4 लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर नहीं है। तो अगर एक भी लिमिट पॉइंट, मतलब अगर हम बात करें कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट x4 में होते तभी उसको क्लोज्ड कहते, लेकिन यहां पे A B C D नाम के 4 ऐसे लिमिट पॉइंट है जो x4 में नहीं है, इसीलिए हम यहां पे क्या कहेंगे, दिस इज नॉट क्लोज्ड। और क्योंकि यह क्लोज्ड नहीं है तो बाउंडेड रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्लोज्डनेस गया इसका मतलब कॉम्पैक्टनेस गया, इसीलिए ये जो है नॉट कॉम्पैक्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन 4 आपका नॉट कॉम्पैक्ट हो गया, मतलब ऑप्शन डी नॉट कॉम्पैक्ट, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट हो गया था, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट हो गया था, ऑप्शन ए जो है ये आपका नॉट कॉम्पैक्ट था। तो ले दे के फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सेट में क्या आएगा, ये तो नहीं आया, ये भी नहीं आया, ठीक है। सेकंड और थर्ड कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का सहारा हमने लिया ताकि एक क्लियर कट विजुअलाइजेशन आपको मिले। हाइन-बोरेल थ्योरम मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कि Rn के अंदर अगर कोई कॉम्पैक्ट सेट है तो वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्लोज्डनेस के लिए हमने आपको बता दिया कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर होने चाहिए। खासतौर पे जब बाउंड्रीज देखते हैं R² में, तो बाउंड्रीज अगर शामिल है तो फिर वो क्लोज्ड होगा, अगर बाउंड्रीज शामिल नहीं है या बाउंड्री के कुछ पॉइंट्स शामिल नहीं है तो वो क्लोज्ड नहीं होगा। बाउंडेडनेस के लिए हमने आपको कहा कि भैया Rn में जब जाओगे, जैसे R में जाओगे तब तो वो एक नंबर होगा, R² में जाओगे तो ऑर्डर्ड पेयर होगा, R³ में जाओगे तो ट्रिपलेट होगा, Rn में जाओगे तो इस तरीके का n टुपल्स होगा। तो ये बाउंडेड तभी होगा जब x1 बाउंडेड है, x2 बाउंडेड है, x3 बाउंडेड है एंड डूइंग सो xn बाउंडेड है, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपने NBHM PhD का ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं CSIR नेट का। ये जो है 2012 का ये जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हम उपस्थित हो चुके हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R² आर कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पे देखिए मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1, मॉड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो एक एक ऑप्शन को यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे आपके सामने, ठीक है। एक एक ऑप्शन को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो देखिए मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मॉड y ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे ये तो ठीक है भाई, मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया तो बाउंडेड हो गया, ठीक है। दूसरा y भी बाउंडेड होना चाहिए, क्यों, क्योंकि Rn में बाउंडेडनेस का क्या डेफिनेशन है, Rn में बाउंडेडनेस का डेफिनेशन क्या है,
x1 भी बाउंडेड होना चाहिए, x2 भी बाउंडेड होना चाहिए, x3 भी बाउंडेड होना चाहिए। और बाउंडेडनेस का मतलब है कि अगर x1 बाउंडेड है तो मॉड x1 लेस देन और इक्वल टू k1 होना चाहिए, ठीक है, मॉड x2 लेस देन और इक्वल टू k2 होना चाहिए। इस तरीके से xn के लिए भी मॉड xn लेस देन और इक्वल टू kn, तब हम कहेंगे कि वो सेट बाउंडेड है, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पे डिस्कस करें तो मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1, ये तो आपका बाउंडेड हो जाएगा। लेकिन यहां पे जो है मॉड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो अब यहां पे y का वैल्यू आप 3 लोगे तब भी ये वैलिड, 4 लोगे तब भी ये वैलिड, है ना, 1 करोड़ लोगे तब भी ये वैलिड। तो यहां पे y पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर लेगा y, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सेट है, क्योंकि x तो बाउंडेड है लेकिन y अनबाउंडेड है, तो ओवरऑल ये सेट क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। ओवरऑल ये जो आपका सेट है ये एक अनबाउंडेड सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो अनबाउंडेड हो गया, इसका मतलब नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है, क्योंकि कॉम्पैक्ट होने के लिए बाउंडेडनेस और क्लोजनेस दोनों जरूरी होता है। अब जो आपका नेक्स्ट सब ऑप्शन था उसको अगर हम यहां पे देखें तो मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहां पे देखिए मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये 1 और ये आपका -1। उसके बाद है मॉड y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका मॉड y -√2 से +√2 के बीच लाई कर जाएगा, है कि नहीं। यहां पे जो है आपका इसको आप लिख सकते हो मॉड y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहां से ये हो जाएगा y स्क्वायर -2 से +2 के बीच, है ना, मतलब आपका जो y है ये क्या हो जाएगा -2 से -√2 से +√2 के बीच, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट्स आएगा ये आ जाएगा 0,√2 और ये आ जाएगा आपका 0,-√2। तो ये देख लीजिए आप, बाउंड्रीज सब के सब शामिल है, क्योंकि यहां भी इक्वलिटी है, यहां भी इक्वलिटी है, तो बाउंड्रीज यहां पे शामिल है। अगर इसको क्लियरली अगर हम लोग दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखाना चाहिए, क्योंकि अंदर के भी सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है, ऑल द पॉइंट्स इनसाइड, और बाउंड्री पर के जो पॉइंट्स है वो भी शामिल है। तो ये सब जो है हरा कलर में जो दिख रहा था जिसको अभी लाल कर रहे हैं, तो ये सब क्या था, बाउंड्री पॉइंट्स यानी कि लिमिट पॉइंट्स, और ये बाउंड्री शामिल है, ठीक है। तो ये जो आपका बाउंड्री है ये निश्चित तौर पे यहाँ पे शामिल है, इसका मतलब ये क्लोज्ड हो गया, बाउंड्री शामिल है यानी कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर है, तो ये आपका क्लोज्ड हो गया। अब रही बात बाउंडेडनेस का, तो मॉड x ऑलरेडी लेस देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है, और y भी -√2 से +√2 के बीच है, तो x और y दोनों पे रिस्ट्रिक्शन है, बाउंडेड है, तो क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम टू से इट्स कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो ये आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो आपका क्या है, देख लीजिए, x² + 3y² इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये जाना पहचाना एलिप्स है आपका, ठीक है। आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो x² ओवर 5 एंड ये हो जाएगा 3y² ओवर 5, तो इसको लिख सकते हैं y² ओवर व्हाट 5/3, क्योंकि इस तरीके से लिखेंगे तो ये 3 फिर से ऊपर चल के 3y²/5 ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसलिए लिख लिए हैं ताकि ये एलिप्स वाला जो फॉर्म है वो आपको नजर आ जाए। x²/a², इसमें भी रूट पहना दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो x²/a² प्लस y²/b² लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका +√5,0, ठीक है, -√5,0 इस तरीके से, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0,√5/3, और नीचे में भी क्या 0,-√5/3। तो ये आपका एलिप्स और उसके अंदर का सारा पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो एलिप्स के बाउंड्री पर का सारा पॉइंट भी शामिल है, उसके अंदर का जो पॉइंट्स है वो भी शामिल है। तो क्योंकि बाउंड्री पर का सारा पॉइंट शामिल है और बाउंड्री पर का पॉइंट्स लिमिट पॉइंट है, ठीक है, तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर है। क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी होने के कारण बाउंड्री को भी शामिल किया गया है, तो ये क्लोज्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x और y दोनों पे बंदिश है। यहाँ पे जो मॉड x है लेस देन और इक्वल टू k, आप यहाँ पे x को 100 नहीं ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसी तरीके से y पे भी बंदिश है,
तो मॉड y लेस देन और इक्वल टू के, आपको x और y इसी तरीके से लेना पड़ेगा कि वो लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उस तरीके से x और y को अरेंज करना पड़ेगा। तो x और y दोनों बाउंडेड है, ऑलराइट, x और y, x भी बाउंडेड है, y भी बाउंडेड है, ठीक है। अगर आप किसी को एक को बाउंड करके दूसरे को अनबाउंड कर दोगे तब भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पे x और y दोनों के दोनों बाउंडेड है। x और y का वही ऑर्डर्ड पेयर आपको चूज करना है जिससे कि x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 है। तो ये क्लोजनेस के साथ साथ बाउंडेडनेस को भी फॉलो करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कंडीशन, यहाँ पे कहता है कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए x बराबर 1 ले लेते हैं आप, अब y बराबर आप कुछ भी ले लो, जैसे 1 से ग्रेटर, ठीक है। आप यहाँ पे y बराबर कुछ भी ले लो, एनीथिंग ठीक है। y बराबर नेगेटिव में भी कुछ ले लो, 0 ले लो। यू आर फ्री टू चूज y, फ्री टू चूज y, क्यों? क्योंकि इधर +5 बैठा हुआ है और 1 जो है हमेशा +5 से छोटा होगा। तो यहां पे आप देख रहे हो y के पास फ्रीडम है और यहां पे आप x 1 ही क्यों लोगे, आप x कुछ भी ले सकते हो, आप x 1000 ले लो, ठीक है। तो 1000 ले लोगे तो भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। उस केस में आप y बराबर कुछ, मतलब जो जैसे मान लो कि y बराबर आप 100 ले लो, तो 100 का स्क्वायर प्लस 5, तब भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है। तो 1000 लेने के बाद भी हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी y एग्जिस्ट करते हैं, y के लिए इनफाइनाइटली मेनी चॉइस है उस समय भी। तो y आप कुछ भी ले सकते हो और x भी कुछ भी ले सकते हो। तो ना ही x पे बंदिश है ना ही y पे बंदिश है, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह का एक x लेके उसका स्क्वायर करो तो उसके कोरोस्पोंडिंग एक y का स्क्वायर ऐसा मिल जाएगा जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो यहां पे x और y आप इस इनइक्वालिटी के हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो जो कि इसको सेटिस्फाई करे, और वो एग्जिस्टेंस है, यानी कि x और y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप x एक पर्टिकुलर नंबर ही लो, ठीक है, और y भी एक पर्टिकुलर नंबर ही लो, मतलब कोई ऐसा k1 एग्जिस्ट नहीं करता जिससे कि हमारा जो x है लेस देन और इक्वल टू k1 हो, कोई बंदिश नहीं है। यू आर फ्री टू चूज योर x, यू आर फ्री टू चूज योर y, एंड दिस इंडिपेंडेंसी अलाउ यू टू से दिस इज अनबाउंडेड। ये इंडिपेंडेंसी ऊपर में नहीं थी, ऊपर में क्या था कि देखो x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन और इक्वल, अगर यहां पे जो था x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 3y स्क्वायर, ये चीजें थी। तो अब आप यहां पे 5 था बैठा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, तो वो चीजें थी। जबकि यहां पे क्या है कि ये जो 5 है ये इसको और अलाउ कर रहा है कि भाई जितना दूर जाना है जाओ, हम तुम्हारे साथ यहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे जो ऑप्शन डी है, ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड, है कि नहीं? इज इट राइट, इज इट क्लियर? ऑप्शन डी विल बी व्हाट, अनबाउंडेड सेट। यू कैन टेक x एंड y एज लार्ज एज यू कैन, तो ये आपका अनबाउंडेड हो जाएगा। और बीइंग अनबाउंडेड ये क्या हो जाएगा, नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है। अब कहोगे कि भाई बात तो आपने सही कही लेकिन हमें खूब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी जो है ये आपका कॉम्पैक्ट नहीं हुआ। अब अगर हम बात करें ऑप्शन सी का तो कॉम्पैक्ट हो गया था, ऑप्शन बी भी कॉम्पैक्ट हो गया था, ऑप्शन ए जो है कॉम्पैक्ट नहीं हुआ था। तो इसका भी जो आंसर है वो आपका बी और सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हुए जा रहे हैं, ठीक है, उसको कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा कि वो जो क्वेश्चन है वो 2 सेट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। एक ये है x, y सच डैट मॉड x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बाउंडेड, ये आपका क्वेश्चन है, बाउंडेडनेस पे ही दे रहे हैं। ये ऑप्शन ए है,
ऑप्शन बी में आपका है x कोमा वाई, डेफिनेटली ये आर स्क्वायर से लिया गया है, सच दैट मॉड x प्लस मॉड वाई लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, एकदम सेम पर्सनैलिटी। हम आपको कॉम्पैक्टनेस पूछ भी नहीं रहे हैं, सिर्फ बाउंडेडनेस पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, सो देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बाउंडेड। पहला x कोमा वाई, ये डेफिनेटली आर स्क्वायर से बिलोंग करता है, इस तरीके से कि मॉड x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। और ऑप्शन बी में क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर मॉड x प्लस मॉड वाई लेस देन और इक्वल टू 1। ऑप्शन सी में क्या है वो देख लीजिए, ऑप्शन सी में x1 x2 एंड सो ऑन अप टिल xn, ये डेफिनेटली Rn का एलिमेंट है, और इस तरीके से है कि x1 प्लस x2 एंड सो ऑन प्लस xn, ये 0 के बराबर। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, और ऑप्शन डी में हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिया गया है, और आपको कमेंट करना है कि इसमें से कौन सा बाउंडेड है, कौन सा बाउंडेड नहीं है। ओके, यू हैव 4 ऑप्शंस। ओके, बाउंडेडनेस सिर्फ बताना है, और मैं आपको बता दूं कि ये अगर आप सही से करोगे, ठीक है, तभी सही होगा, अदरवाइज गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन से हम कॉम्पैक्टनेस का जो दूसरा भाग है उसको लेकर के आपके पास आएंगे। हम आपको बता दें, अगर आप और भी हेल्प चाहते हैं, ठीक है, फ्री में भी, ठीक है, तो भी हम आपका बहुत सारा हेल्प कर सकते हैं विदाउट एनी फी। यस, इट्स ट्रू। ठीक है, मतलब जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक सीरीज है 200 लेक्चर्स का, वो सब हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8076603648। ठीक है, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब पे लाइव क्लास लेकर के आए, लेकिन लाइव क्लास तभी लेकर के आएंगे जब एक ग्रुप हम बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद उस ग्रुप को असाइनमेंट या जो भी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस, वो पहले से हम प्रोवाइड करा दें, और उसके बाद फिर उसके डिस्कशन के लिए लाइव क्लास आएँ। ठीक है, तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद PK मैथ्स पंकज 13, ये जो नाम है एग्जैक्टली ऐसे ही PK मैथ्स कैपिटल में पंकज 13 टाइप कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको एक चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे भी आपको लिंक्स एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस नंबर पे कांटेक्ट नहीं करते हैं या फिर इस पे, तो ये तो निश्चित है कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इस पे कांटेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, जो आपके फ़ायदे के लिए होगा। ठीक है, सो सर्टेनली यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस एंड आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप अपने फीडबैक भी दीजिए। हम भी कुछ चाहते हैं कि हम यूट्यूब पे कॉन्टिन्यूस काम करें। ठीक है, तो उसके लिए आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। आप अपने सुझाव निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में दें, और कॉम्पैक्टनेस का दूसरा भाग जल्द ही रिलीज होगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।